कबड्डी खेल में प्रथम रेफरी के कार्य। सर्वप्रथम प्रथम रेफरी मैदान का निरीक्षण करेगा और देखेगा कि मैदान की लाइनें और नेट ठीक प्रकार से बंधा है या नहीं। दोनों टीमों के कैप्टन को बुलाकर टॉस करवाएगा। टॉस करवाने के बाद जिस टीम का कैप्टन टॉस जीतेगा उस टीम से उसकी पसंद पूछेगा। अगर टॉस जीतने वाली टीम मनपसंद के क्षेत्र का चुनाव करती है तो टॉस हारने वाली टीम को प्रथम रेड करने का अधिकार दे दिया जाएगा। प्रथम रेफरी टॉस करवाने के बाद स्कोरर को बताएगा कि टॉस किसने जीता और उस टीम ने क्या इच्छा जाहिर की है। अगर प्रथम रेफरी चाहे तो टॉस हारने वाली टीम के बारे में भी बता सकता है कि उनको क्या मिला है। इसके बाद प्रथम रेफरी अपनी जगह स्कोरर के सीधा सामने खड़ा होकर सीटी बजाकर मैच शुरू करवाता है। रेफरी के आदेश के अनुसार ही खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। मैच पर पूर्ण नियंत्रण प्रथम रेफरी का होता है। मैच का प्रथम हाफ पुरुषों के लिए 20 मिनट का जब समाप्त हो जाता है तो प्रथम रेफरी सीटी बजाकर क्षेत्र चेंज करने का सिग्नल देता है और इसके बाद दोनों टीमें अपने अपने क्षेत्र बदल देती हैं। अगर रेडर का रेड करने का 30 सेकंड का समय समाप्त होने वाला है तो प्रथम रेफरी या टाइम कीपर दोनों में से कोई भी जितने सेकंड का समय रेड समाप्त करने के लिए बचा होगा उसे पुकारेगा। जैसे कि 5 सेकंड बचे हैं तो लास्ट 5 सेकंड। मैच समाप्त होने पर स्कोर शीट चेक करेगा। अगर स्कोर शीट में कोई कमी होगी तो उसे स्कोरर से ठीक करवाएगा। अंतिम 5 मिनट जब मैच समाप्त होने के लिए शेष हैं तो अंतिम 5 मिनट की घोषणा करेगा। मैच समाप्त करने के लिए सीटी बजाएगा, स्कोर शीट पर हस्ताक्षर करेगा। कबड्डी में द्वितीय रेफरी के कार्य। द्वितीय रेफरी प्रथम रेफरी के सामने स्कोरर के टेबल के आगे खड़ा होता है। प्रथम रेफरी की तरह द्वितीय रेफरी भी सभी सिग्नल देता है। अंपायर। जब प्रथम रेफरी मैच शुरू करने की सीटी बजाता है उसके बाद सारे खेल का संचालन 2 अंपायर करते हैं। यदि अंपायरों के निर्णय में कोई गलती हो तो प्रथम रेफरी अपना निर्णय देता है। प्रथम रेफरी का निर्णय अंतिम माना जाता है। टाइम कीपर या अंपायर के कार्य। मैच शुरू होने पर स्टॉप वॉच को शुरू करके समय का पूरा ध्यान रखना। जो खिलाड़ी रेड करने के लिए जाता है उसके 30 सेकंड के समय पर भी पूरा ध्यान रखना। खेल को समाप्त होने के लिए जो समय शेष बचा है उसके बारे में समय पर जानकारी देना। जैसे उदाहरण के लिए 20 मिनट का पुरुषों का खेल चल रहा है, खेल को शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो टाइम कीपर जोर से आवाज लगाएगा 10 मिनट शेष हैं। मैच के लास्ट 5 मिनट शेष रहने पर हर 1 मिनट होने पर समय की घोषणा करते रहना। जब खेल का समय लगभग समाप्त होने को है उस समय भी घोषणा करेगा अंतिम रेड। अगर मैच का 20 मिनट का समय समाप्त हो गया है लेकिन रेड चल रही है तो इस परिस्थिति में रेड समाप्त होने के बाद ही मैच को समाप्त किया जाएगा। रेड के बीच में मैच को समाप्त नहीं किया जाएगा चाहे 20 मिनट का समय पूरा हो चुका हो। सहायक स्कोरर के कर्तव्य।
सहायक स्कोरर संख्या में 2 होते हैं जो दोनों दलों में अंतिम रेखा के पीछे खड़े होते हैं। आउट होने वाले खिलाड़ियों को क्रम से बैठाने व उठाने का काम करते हैं। खेल के इसमें कोई खिलाड़ी अंतिम रेखा को टच कर लेता है तो उसकी जानकारी रेफरी को देते हैं। सहायक स्कोरर अपनी स्कोर शीट भरता है। स्कोर शीट को मैच समाप्त होने पर स्कोरर के पास जमा करवाना। कबड्डी खेल में स्कोरर के कार्य। स्कोरर का मुख्य कार्य स्कोर शीट सही तरीके से भरना। मैच समाप्त होने पर रेफरी, अंपायर और दोनों टीमों के कैप्टन के हस्ताक्षर स्कोर शीट पर करवाना। अब हम आपको बताएंगे कि कबड्डी खेल में स्कोर शीट को कैसे भरा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको कबड्डी की स्कोर शीट भरने बता रहे हैं। सबसे ऊपर है मैन वुमेन। मैच किस कैटेगरी का है तो हम करते हैं मैन। प्लेस कौन सी जगह पे हो रहे हैं, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो हमने कर दिया यूपी। कोर्ट नंबर हमने लिख दिया 6। राउंड फर्स्ट पॉइंट स्कोर्ड, कौन सी टीम ने पॉइंट लिया ये बाद में भरते हैं। डेट, आज डेट हमने भर दी 15/5/2021। टाइम 11:15। और उसके बाद कि कौन सी पद्धति से मैच हो रहा है, नॉकआउट पद्धति हमने लिख दी। रेफरी कौन है, हमने नाम लिख दिया विजय। अंपायर कौन है, पहले अंपायर का नाम, दूसरे का नाम। टॉस विनर बाय, जैसे हमने लिख दिया गवर्नमेंट स्कूल HP। चॉइस क्या है तो इनकी चॉइस है साइड, तो हम लिख देंगे राइट साइड ऑन द टेबल। टीम कौन सी है तो टीम है ये गवर्नमेंट स्कूल HP या HP स्कूल। बरसी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने उत्तर प्रदेश UP। टाइम आउट, आपको पता होगा कि पुरुषों के 20 मिनट के एक हाफ में 2 टाइम आउट लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आउट, सेकंड टाइम आउट जो भी टीम ले वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम लिखे जाएंगे। HP के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके नाम और UP के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके नाम। जैसे 2-3 नाम हम लिखते हैं, रोहित, करण, ललित, विजय, और इधर भी लिखते हैं अमन, नितिन, रमन, इस प्रकार से। और नीचे स्कोरिंग देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हिमाचल प्रदेश ने लिया तो हम इसको वर्गाकार में लिखेंगे ताकि हमें बाद में याद रहे कि फर्स्ट पॉइंट जो था वो इन्होंने अर्जित किया था। उसके बाद ये वो फर्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा जाएगा राउंड फर्स्ट पॉइंट स्कोर, कि इसको हम बाद में भरना सिखाएंगे आपको। पहले आप देख लीजिए, 1 पॉइंट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम काटते जाएंगे। उसके बाद इनका लोना हुआ तो डबल पॉइंट काटेंगे, फिर से 1 पॉइंट हुआ, फिर से 1 पॉइंट, फिर उसके बाद इन्होंने बोनस पॉइंट लिया तो त्रिभुज में दर्शाएंगे। एक और बोनस लिया, फिर से त्रिभुज में दर्शाएंगे, और पॉइंट लिया और पॉइंट लिया, और उसके बाद एक लोना लिया और 1 पॉइंट लिया। दूसरी टीम ने भी इसी प्रकार से पॉइंट लिया, पॉइंट लिया, पॉइंट लिया, 1 बोनस लिया, दूसरा बोनस लिया, तीसरा बोनस लिया और 1 पॉइंट लिया और 1 लोना लिया। उसके बाद फिर से 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया। तो इसी प्रकार से पॉइंट दोनों टीमों को मिलते जाएंगे। और हम देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पे अब पॉइंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। बोनस कितने हुए, त्रिभुज वाले बोनस हैं 1 2, बोनस हुए 2। और लोना कितना हुआ, 1 2, 2 हुए लोना। और टेक्निकल पॉइंट कोई भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों बताते हैं आपको कि टेक्निकल पॉइंट को ऐसे गोलाकार और ऊपर टी लिख दिया जाता है ताकि स्मरण रहे, याद रहे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टेक्निकल पॉइंट 1। टोटल पॉइंट हुए 12 13 14 15 16 17 18 19, क्योंकि एक लोना के 2 पॉइंट जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी टीम के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हुए, आउट हुए। 1 2 3 इनके बोनस हुए और लोना हुआ इनका 1। टेक्निकल पॉइंट इनका कोई नहीं हुआ तो डैश करेंगे। इसी प्रकार से देखिए इनके पॉइंट हुए 6 7 8 9 10 पॉइंट हुए इनके। लोना है 11, लोना के 2 जोड़े जाएंगे। इसके बाद रेफरी के साइन यहाँ पर, स्कोरर के साइन यहाँ पर। टीम विनर जो भी है, जैसे टीम विनर हमारे पास हुआ हिमाचल, तो हम लिखेंगे टीम विनर बाई हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा फर्स्ट राउंड पॉइंट स्कोर्स कि किसका पॉइंट स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रेफरी के साइन, अंपायर के साइन और सेकंड अंपायर के साइन, और इस प्रकार से हमारी स्कोर शीट हुई कंप्लीट।